गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोमा खरे। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ने जा रहे हैं पोएम नंबर 1, द रोड नॉट टेकन। स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। एक येलो वुड है। येलो वुड मतलब एक ऐसा वुड है, वुड कहा जाता है फॉरेस्ट को या जंगल को। एक ऐसे जंगल को कहा जा रहा है जिसका कलर येलो है। अब जंगल का कलर तो ग्रीन होता है ना, येलो क्यों है? एक्चुअल में वहाँ पर जो ग्रीन कलर की पत्तियाँ हैं ना, आज वहाँ ग्रीन कलर की पत्तियाँ नहीं हैं क्योंकि वो ऑटम का सीज़न है। वहाँ पर जो पत्तियाँ बिखरी हुई हैं वो येलो कलर की है। तो हमें यहाँ समझ आता है येलो वुड का मतलब है एक ऑटम का सीज़न है, स्प्रिंग का सीज़न नहीं है। ठीक है, ऑटम का सीज़न है। टू रोड्स डाइवर्ज। मेरे सामने एक जो रोड है वो दो रोड्स के अंदर डाइवर्ज हो रहा है। मतलब एक रास्ता दो डाइवर्जन्स के अंदर आगे जाकर उसमें डाइवर्जन्स क्रिएट हो जाती है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं सॉरी, मैं तो दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हमें कुछ डिसीजन लेना हो, हम एक लाइफ के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ से हमें डिसीजन लेना है और हमारे सामने एक ऐसा डिसीजन है जिसको लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम दोनों में से एक ही ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो पोइट भी बात कर रहे हैं इसी तरह की। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब क्योंकि मैं तो अकेला हूँ ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाऊँगा। एंड बी वन ट्रैवलर, मैं तो एक ही ट्रैवलर हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, मैं देर तक वहाँ खड़ा रहा। लॉन्ग आई स्टूड मतलब मैं बहुत देर तक वहाँ खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। और मैं वन मतलब एक रास्ते पर बहुत देर तक देखता रहा, यानी मैं दोनों रास्तों को एक एक करके देर तक देखता रहा। एज फार एज आई कुड, जितना दूर तक मैं देख सकता था मैं देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, मैंने वहाँ तक देखने की कोशिश की जहाँ पर ये अंडर ग्रोथ है। कुछ जगह पर ना ये मुड़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ खड़े होकर किसी जगह देखने की कोशिश करेंगे तो हम सिर्फ वहाँ देख सकते हैं जो एक स्ट्रेट पाथ होगा। लेकिन अगर वो आगे का रास्ता स्ट्रेट नहीं है, वो कर्व्ड है या बेंट है, तो क्या हम उसको देख पाएंगे? नहीं दिखेगा, हमें आगे समझ ही नहीं आएगा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। तो यहाँ पर जो पोएट है वो प्लान कर रहा है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं ध्यान से देखता हूँ रास्ते को और फिर एक रास्ता चूज़ कर लूँगा और जो मेरे लिए सही होगा उसको मैं चूज़ कर लूँगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, तो इससे ना मुझे ये समझ आ जाएगा कि मेरा जो बेटर क्लेम है, यानी कि मेरा सही ऑप्शन कौन सा है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ये ग्रासी है। ग्रासी समझते हैं हम? ग्रासी का मतलब एक ऐसा रास्ता जिस पर ग्रास है, एक ऐसा पाथ जिस पर घास उगी हुई है। घास किस पाथ पर उगी होती है? क्या हमने कभी नॉर्मल ऐसे कच्चे रास्ते देखे जिस पर घास उगी हो? नॉर्मली क्या होता है, कच्चे रास्तों पर घास जिस पर लोग लगातार ट्रैवल करते जाते हैं वहाँ नहीं होती है। घास उस रास्ते पर होती है जो लोग बहुत कम चूज़ करते हैं, जहाँ पर लोग बहुत कम ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो रास्ता वो चूज़ करने जा रहे हैं वो ग्रासी है, यानी कि उस पर बहुत सारी घास है। एंड वॉन्टेड वियर, अनवांटेड वियर का यहाँ ये मीनिंग हुआ कि ये जो रास्ता है ये बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट दैम रियली अबाउट द सेम। अब पोइट क्या करते हैं, जब वो एक पाथ पर चलने के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि दोनों पाथ ही तो सेम है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इस पाथ पर भी वही चीज़ है, उस पाथ पर भी वही चीज़ है, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों की जो मॉर्निंग है वो बिल्कुल एक जैसी है। कहने का मतलब है कि एक इंसान जब अपनी लाइफ में डिसीजन लेता है ना, तो डिसीजन कोई भी हो, चाहे वो वन वे चूज़ करे या दूसरा वे चूज़ करे, दोनों डिसीजंस इन दी एंड उनको एक जैसे ही लगते हैं। क्यों एक जैसे लगते हैं? क्योंकि देखिए जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो दोनों तरफ आएंगी, जो अच्छाइयाँ होंगी वो दोनों तरफ होंगी। तो हम कह सकते हैं दोनों पाथ में एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा पाथ चूज़ किया। जो पाथ चूज़ करेंगे डिफ़िकल्टीज़ आएंगी ही आएंगी और वैसे ही हमें उसके एडवांटेज भी मिलेंगे। तभी यहाँ पर उस घास को जो कि लोगों ने कम ट्रैवल किया है, कम लोगों ने चूज़ किया है, उसे हमने वांटेड वियर कहा है। नेक्स्ट कहते हैं इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब यहाँ पर पोइट ने क्या कहा?
हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी जब वो जिस रास्ते पर वो चल के जा रहे हैं, जो रास्ता उन्होंने चूज़ कर लिया, जो डिसीजन उन्होंने ले लिया, उस डिसीजन को लोगों ने बहुत कम लिया होगा, यानी उस रास्ते पर बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया होगा। नो स्टेप, यानी कि वहाँ पर लोगों के स्टेप नहीं है, यानी होंगे भी अगर स्टेप तो हो सकता है मिट गए हो, क्योंकि ये रास्ता बहुत कम लोगों ने चूज़ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे सामने दो ऐसे डिसीजन आते हैं कि मैं या तो साइंस साइड लेती हूँ या फिर मैं कॉमर्स साइड लेती हूँ, बहुत कम मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस साइड ली है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कॉमर्स की स्ट्रीम चूज़ की है। तो यहाँ पर मैं सोचती हूँ कि ठीक है, साइंस लेके देखते हैं, तो एक ऐसा रास्ता चूज़ किया जो बहुत कम लोगों ने चूज़ किया है। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि मैंने ना ट्रायल किया, मैंने सोचा कि चलो ट्रायल करते हैं, एक रास्ते पर एक दिन चलते हैं और नहीं समझ आया तो मैं दूसरे रास्ते पे चल दूँगा, ये कर लूँगा सेकेंड डे। येट नो वेइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। अब यहाँ पर पोइट को एहसास है कि ऐसा नहीं होगा, जब एक रास्ता वो चूज़ कर लेंगे ना, तो पीछे आकर दूसरे रास्ते पर चलना इज़ नॉट गोना पॉसिबल। I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. अब यहाँ पर कवि कह रहे कि मुझे खुद डाउट है कि ऐसा होगा क्या, मैं ऐसा हो सकता है कि मैं वापस जाऊँ और अगले दिन मैं दूसरे रास्ते पर चलना शुरू कर दूँ। I shall be telling this with a sigh. ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अपनी आने वाली जनरेशन को या मे बी आने वाली लाइफ में मैं साई के साथ, मतलब एक दुख के साथ मैं ये कहूँगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, बहुत साल पहले मैंने एक डिसीजन लिया था। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, जहाँ पर मेरे सामने दो रोड्स थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, लेकिन मैंने वो रास्ता चूज़ किया जो कि बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया था, मैंने मुश्किल रास्ता चूज़ किया, एंड दिस हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। यहाँ पर पोइट आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लाइफ के अंदर बहुत बार ऐसे डिसीजंस आएंगे जब हमें ये समझ नहीं आएगा कि हम कौन सा डिसीजन लें, हम भीड़ वाले रास्ते को चुने या ऐसा रास्ता चुने जो बहुत कम लोग चूज़ करते हैं। मान लीजिए हमने एक ऐसा रास्ता चूज़ किया जो कि बहुत कम लोगों ने फेस किया या बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया है। ऐसा ना हो कि मुझे उस रास्ते पर चलकर बाद में पछताना पड़े। ऐसा हो सकता है कि मैं उस रास्ते पर चलने पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करूं जो कि कभी मुझे आइडिया भी नहीं था कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन अगर मैं क्राउड के साथ चलता हूं तो जो सब लोगों की फेट है मेरे साथ भी वही होगा। यानी हम लोगों को अपने जितने डिसीजंस होते हैं वो बहुत वाइजली लेने चाहिए, सोच समझकर हमें अपने डिसीजंस को लेना चाहिए। आगे चलकर हमारी लाइफ हमारे छोटे छोटे डिसीजंस पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो डिसीजंस हमें तुरंत लेने पड़ते हैं, हम उनको टाल नहीं सकते। हम कई बार ऐसे डिसीजंस होते हैं, ये नहीं सोच सकते कि आज नहीं डिसीजन लेते, आज एक काम करते हैं, ये ट्राई कर लेते हैं, नहीं समझ आया तो मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लूँगी। तो बहुत बार ऐसे ऑप्शंस हमारे पास नहीं होते। डिसीजन आज लिया तो इट इज़ डन फॉर एवर। यानी ये चैप्टर आपको ये बता रहा है, ये पोएम आपको ये बता रही है कि हमारी ज़िंदगी के आने वाले जो डिसीजंस है वो हमें कितने वाइजली लेने चाहिए। आज अगर आप बच्चों ने, आप यूथ ने कोई डिसीजन बिना सोचे समझे ले लिया, कोई ऐसा पाथ ले लिया जो कि आपको लगे कि हाँ एन्जॉयबल है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, वहाँ भी ऐसा ही हो रहा था, यहाँ भी ऐसा हो रहा है, बट लेटर ऑन ऐसा हो सकता है कि आपको रिग्रेट करना पड़े कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। आज की यूथ बहुत बार ऐसे रास्तों पर चलना शुरू कर देती है जो कि गलत रास्ते होते हैं। उनको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेटर ऑन वो रिग्रेट कर सकते हैं कि जो मैंने रास्ता चुना ये गलत रास्ता था। इसलिए हमें अपना हर डिसीजन एक सही गाइडेंस के साथ लेना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो अपने से बड़ों से कंसल्ट कीजिए, अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए, अपने अच्छे दोस्तों से कंसल्ट कीजिए जो कि आपको सही रास्ता चुनने में आपकी मदद करेंगे। और सबसे पहली बात, आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप सही कर रहे हैं। ये डिसीजन लेना बहुत मैटर करता है। ये थी आपकी पोएम। दिस वाज रियली रियली एन अमेजिंग पोएम, और आप बच्चों को ये सिखाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोमा खरे, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी फर्स्ट पोएम, द रोड नोट टेकन। लेट्स स्टार्ट। नेम ऑफ द पोएट इज़ बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यस, तो यहाँ पर ये पोएम जिसने लिखी है वो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
The poet was walking down the road when he found a diversion where two roads diverged in different directions. यहाँ हुआ क्या है इस पोएम में? देखिए, पोएम का नाम है द रोड्स नॉट टेकन, यानी एक ऐसा रोड जो नहीं लिया गया, मतलब एक ऐसा रोड जो हमने नहीं लिया, हमने जिस रास्ते पर ट्रैवल नहीं किया। यहाँ पर एक पोइट है जो इमेजिन कर रहे हैं कि वो एक रास्ते पर चलते जा रहे हैं, एक जगह ऐसी आती है रास्ते में जहाँ पर डाइवर्जन आ जाता है। डाइवर्जन मतलब एक रास्ते के दो हिस्से हो जाते हैं, वो रास्ता वहाँ से दो रास्तों में डिवाइड हो जाता है। Where two roads diverge in different directions, दोनों डायरेक्शन अलग अलग है। The poet feels sorry, अब यहाँ पर poet जो है वो sorry फील करता है, as he cannot travel on both the roads। क्यों? क्योंकि वो दोनों ऑप्शंस तो नहीं चूज़ कर सकता है। एक है पर्सन चलने वाला तो उसको एक ही रोड पर ट्रैवल करना होगा। अब यहाँ पर पोइट ने एक रास्ता चूज़ किया जिसके लिए उसे सॉरी फील होता है कि वो दूसरा ऑप्शन नहीं चूज़ कर पाया। He has to make one decision, अब उसको एक ही डिसीजन लेना था, and choose a single path, और एक ही रास्ता लेना था। At the junction, the poet stood for a long time। ये जो जंक्शन है यानी वो पॉइंट जहाँ पर पोइट खड़ा होकर ये देख रहा है कि रास्ते दो तरफ जा रहे हैं, उन दोनों रास्तों को पोइट वहाँ खड़ा होकर बहुत ध्यान से देखता है, बहुत देर तक देखता है, and try to look at the roads as far as he could, और वहाँ खड़े होकर वो देखने की कोशिश करता है उन रास्तों को जितना ज़्यादा वो देख सकता है। मतलब अगर मुझे दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को चूज़ करना है तो मैं कोशिश करूँगी यहाँ से मैं देखूँ मुझे जितना नज़र आ रहा है, सो दैट मैं ये समझने की कोशिश करूँ कि कौन सा रास्ता बेटर है। तो यही पोइट ने भी किया, वो वहाँ खड़े होकर इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से जितना वो देख पा रहा है उनमें से कौन सा रास्ता बेटर है। वो बहुत देर तक वहाँ खड़ा होता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसको कौन सा रास्ता चूज़ करना है। He wanted to see the roads and wanted to know about both paths। उसको वहाँ खड़े होकर दोनों रोड के बारे में जानना था, but he could not see anything beyond the diversion। लेकिन यहाँ पर उसे सिर्फ नज़र आता है वो डाइवर्जन, दोनों पाथ पर आगे चलकर क्या मिलेगा उसे कोई आइडिया नहीं है, राइट। As the roads were curved and covered with the trees, ऐसा क्यों था? क्योंकि जो रोड्स थे वो कर्व्ड थे, मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, और कवर्ड विद ट्रीज थे, ढके हुए थे। इन द स्टेंजा द येलो वुड रेफर्स टू द फॉरेस्ट विद लीव्स। यहाँ पर स्टेंजा में एक येलो वुड नाम का वर्ड आएगा जिसका मतलब है आप कह सकते हो येलो कलर की लीव्स है। येलो वुड का मतलब हम यहाँ पर बात करते हैं येलो कलर की जो लीव्स हो जाती है, और ऐसा कब होता है, येलो लीव्स कब टर्न होती है, जब ऑटम का सीज़न आता है ना। जब ऑटम का सीज़न आता है जो लीव्स होती है, जो ट्रीज़ होते हैं वो शेड आउट कर देते हैं, तो जो लीव्स होती है वो येलो कलर की होती है। तो इसलिए उस समय जब डिसीजन लिया गया तब जो पोइट है उसने कहा कि जो ये मेरे रोड है, ये जो जंगल है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये एक येलो वुड है। तो येलो का मतलब यहाँ पर है वो ड्राई आउट लीव्स, राइट। दिस इंडिकेट्स दैट इट वॉज ऑटम सीजन, राइट। Through the stanza, the poet wants to convey that in everyone's life there comes a time when he have to make choices। तो यहाँ पर हमें ये समझ आ जाता है कि एक इंसान एक ऐसे मोड़ पर ज़रूर आता है कभी ना कभी लाइफ में जहाँ पर उसको दो में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। जब आप आगे क्लास 10 पास करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें। अगर आप चूज़ करते हैं साइंस स्ट्रीम को, या फिर आप आर्ट्स स्ट्रीम को चूज़ करते हैं, या लेट्स से आपने थर्ड स्ट्रीम कॉमर्स चूज़ की, तो तीनों स्ट्रीम्स में से कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेटर है, आप तीनों में से केवल एक ही ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा हमारे साथ होता है, तो पोइट के साथ भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पर पोइट ये जब बात कर रहे हैं ना कि दो रोड उन्होंने देखे, तो उसका सीधा सा मतलब है पोइट एक्चुअल में बात कर रहे हैं कि उन्हें जो रास्ते नज़र आ रहे हैं डाइवर्जन में होते हुए, वहाँ पर उनको डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सी चीज़ उनको चूज़ करनी है। आई होप इट मेक सेंस। आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग टाइम द पोइट डिसाइडेड टू टेक द अदर रोड। यहाँ पर पोइट ने जंक्शन पे खड़े होकर काफ़ी समय लिया, तब उन्होंने उनमें से एक रोड चूज़ किया। ही थॉट दैट बोथ द रोड्स वर इक्वली गुड। अब उन्हें ये लगा पोइट को कि जो रोड्स है वो इक्वली गुड है, यानी कि दोनों रोड्स दोनों ही अच्छे हैं। ही स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द रोड विच हैज़ ग्रास ऑन इट।
जिस रोड पर वो चलते हुए जा रहे हैं ना, वहाँ पर उनको पता चलता है कि इस रोड पर तो ग्रास है। ग्रास होने का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा रोड है जिस पर बहुत कम लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं। ग्रास है इसका मतलब वो रोड बहुत कम यूज़ हुआ है। यूजली क्या होता है कि जिस रोड पर ग्रास नहीं होती वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग चल के जाते हैं, बहुत सारे लोगों ने वो रास्ता क्रॉस किया है, तो वहाँ पर घास नहीं होती है यूजली। तो यही जब रोड जब ट्रैवल करने के लिए पोइट ने चूज़ किया और उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो काफ़ी घास है, तो इसका मतलब ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो कि बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया होगा। इट वॉज़ अ बेटर रोड फॉर हिम, क्योंकि यहाँ पर घास से कवर है, तो उन्हें लगा कि हाँ ये मेरे लिए बेहतर रास्ता है। द ग्रासी रोड मीन्स दैट द रोड वॉज नॉट यूज एंड द वॉन्टेड वेयर मीन्स दैट ओनली अ फ्यू पीपल हैव वॉक्ड थ्रू इट, यानी बहुत कम लोगों ने इसको ट्रैवल किया होगा। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ऑन द रोड, जब थोड़ा डिस्टेंस वो कवर कर लेते हैं इस रोड पर, द पोइट फील्स दैट बोथ द पाथ्स वर ऑलमोस्ट द सेम। तो यहाँ पोइट को फील होता है कि दोनों ही रास्ते सेम हैं, सेम होंगे। लाइक पोइट ऐसा सोचते हैं कि दोनों ही रास्ते सेम होंगे। देयर वॉज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन दैम, दोनों रास्तों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। थ्रू दिस पोइट कन्वेज दैट इन आवर लाइफ वट एवर डिसीजन वी टेक और चॉइसेस वी मेक, each choice has some advantages and some disadvantages. Problems are everywhere, so we must be ready to face them. तो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, मान लीजिए आपके पास दो डिसीजन है जिसमें से आपको एक ही ऑप्शन चूज़ करना है, आपने वो चूज़ किया, तो देखिए जो ऑप्शन आप चूज़ करेंगे आपके लिए वही बेटर होगा। दोनों ही डिसीजन जो है वो इक्वली एक जैसे ही होते हैं। हमें शुरुआत में लग सकता है कि मे बी कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस हो रही है, लेकिन ये डिफ़िकल्टीज़ अगर आपने दूसरा डिसीजन लिया होता वहाँ भी होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कॉमर्स की स्ट्रीम चूज़ की तो आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप साइंस लेते तो ऑब्वियसली साइंस में भी आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी। कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आर्ट्स के सेक्शन में भी देखनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब है कि आप ऑप्शन कोई भी चूज़ कीजिए, हर ऑप्शन का कोई ना कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज ज़रूर होता है। आई होप इट मेक सेंस। प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर, तो दोनों ऑप्शंस में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होंगी जो बाद में हमें देखने को मिल सकती है। सो वी मस्ट बी रेडी टू फेस दैम, और इसके लिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। नेक्स्ट, द पोइट सेज दैट बोथ द पाथ्स सीम्ड टू बी सिमिलर दैट मॉर्निंग, यानी उस मॉर्निंग में तो जो पोइट है उन्हें लगा कि जो दोनों पाथ है वो बिल्कुल सिमिलर है, कुछ खास चेंज नहीं है। लीव्स वर शेड ऑन बोथ द रोड्स, दोनों ही रास्तों पर लीव्स बिखरी हुई है, एंड दे वर स्टिल ग्रीन, और कुछ लीव्स ऐसी है जो अभी भी ग्रीन है। इट मीन्स दैट नो वन हैड वॉक्ड ऑन द रोड्स, इसका मतलब है कि उन रास्तों पर कोई भी नहीं चला है, यानी जिस रास्ते पर पोइट ने चलना शुरू किया वो रास्ता बहुत कम लोगों ने चुना था। ही डिसाइडेड टू टेक वन पाथ दैट डे, तो उन्होंने सोचा आज के लिए मैं इसी रास्ते पर चलूँगा, एंड द अदर पाथ ऑन द अदर डे, और जो दूसरा वाला रास्ता है ना वो मैं कल चूज़ कर लूँगा, ऐसा पोइट ने सोचा। हाउ एवर ही नोज दैट वन वे लीड्स टू अनदर वे, लेकिन यहाँ पर पोइट को पता है कि जो एक रास्ता है ना वो एक ही बार चूज़ किया जा सकता है। बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि वो दूसरा रास्ता चूज़ ही नहीं कर सकते, वो एक बार जब डिसीजन ले लेंगे दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। ही कुड नॉट गो बैक एंड टेक द अदर पाथ वंस, यानी कि अगर वो ये चाहे कि वो वापस जाके दूसरा रास्ता चूज़ कर लेंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। सिमिलरली इन आवर लाइफ, तो ये चीज़ें हमारे साथ भी होती है, हमारी लाइफ में भी यही सब होता है। एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हर डिसीजन पर वापस जाकर फिर से टेक बैक कर सके। टाइम आपको एक ही बार मिलता है, आपने एक बार जो डिसाइड किया वो चीज़ आपके साथ लाइफ टाइम चलती है। कुछ डिसीजंस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द पोइट सेज दैट इन द फ्यूचर ही विल टेक अ डीप ब्रेथ। अब यहाँ पोइट कहता है कि अगर फ्यूचर में मुझे ऐसा कुछ डिसीजन लेना होगा, ही विल टेक अ डीप ब्रेथ, वो एक गहरी सांस लेंगे, एंड से दैट वंस अपॉन अ टाइम ही रीच्ड अ पॉइंट इन लाइफ वेयर ही हैड टू मेक वन चॉइस, और ये बताएंगे, क्या बताएंगे कि एक बार मुझे ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जिसमें से दो में से मेरे पास जस्ट वन चॉइस थी। देयर वर टू ऑप्शंस फॉर हिम, वो ये बताएंगे कि उनके पास दो ऑप्शंस थे,
एंड ही हैड टू ऑप्ट फॉर वन, और उन्हें सिर्फ एक ही ऑप्ट आउट करना पड़ा. एट दैट टाइम ही डिसाइडेड टू टेक दैट रोड विच हैज़ लेस ट्रेवल्ड बाई पीपल. और वो ये भी बताएंगे कि उस समय उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना था जो कि बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया था, लेस ट्रेवल्ड था. इट मीन्स दैट ही टुक दैट डिसीजन विच रेयर पीपल टेक. और इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जब हम एक लेस ट्रेवल्ड रास्ता चूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम एक ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो बहुत कम लोग लेते हैं, बहुत रेयर लोगों के अंदर इतना करेज होता है ऐसा रास्ता चुनना जो कम लोगों द्वारा चुना गया है. ज़्यादातर लोग भीड़ के साथ चलते हैं, अकेले चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं. एंड दैट डिसीजन हैज़ चेंज्ड हिज एंटायर लाइफ. और यही एक डिसीजन था जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी. The poet sent a powerful message that people should decide wisely in their life because the decision they take will have an impact on the rest of their life. तो यहाँ पोइट ने कहा कि एक इंसान को अपने सारे डिसीजंस बहुत वाइजली और केयरफुली चूज़ करने चाहिए, क्योंकि एक बार लिया गया डिसीजन पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहता है और उनकी सारी ज़िंदगी को बदल के रख देता है. आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया. ये पोएम बहुत ही मोरल लेसन के साथ है. और हम लोगों को 9th में ये चैप्टर क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये वही टाइम है जब हम आगे डिसाइड करते हैं. तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी समरी को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि जब आप इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, इस पोएम से आपको ये सीख मिलेगी कि हमें 9th और 10th में और आगे चलकर जितने भी डिसीजंस लेने हैं, चाहे वो अपनी स्टडी से रिलेटेड लेने हैं या अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना है, वो कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है. ये वो टाइम होता है जब आप बड़े हो रहे हैं बच्चे. आपके बड़े होने के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बाहर की लाइफ से आपको इम्पैक्ट करती है, बहुत इन्फ्लुएंशियल चीज़ें होती है. ऐसे इन्फ्लुएंशियल से कहाँ पर आप सही है या नहीं है, ये चीज़ आपको सोच समझ कर करनी है. आपको अपने पेरेंट्स से गाइडेंस लेनी है. तो ये लेसन, ये आपको जो मोरल मिलता है, ये इस पोएम से आपको मिलता है. दिस इज़ रियली अ वंडरफुल चैप्टर एंड आई थैंकफुल to NCERT. They have included this really important poem in your syllabus.